हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आपका पेपर कैसा आ सकता है। एक मैंने सैम्पल पेपर बनाया है हिंदी का। आप अक्सर हिंदी का पेपर पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन लिखित रूप से तैयारी ना करने के कारण आपका पेपर अक्सर छूट जाता है। तो पेपर देने से पहले एक सैम्पल पेपर आपको दिखा रही हूँ। इसे आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आप 3 घंटे में पेपर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं सिर्फ वैसे ही बनाया है और लगभग सभी स्कूलों में इसी तरह का बनता है। पहला आपका अपठित गद्यांश है। ध्यान से देखिए और आराम आराम से इसे पढ़िए। मैं थोड़ा जल्दी चला रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी आंसर शीट भी नीचे बनानी है। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाते हैं। MCQ होते हैं, इसमें से आपको एक सही आंसर छांटना होता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी चल रही है तो आप इसे रोक रोक के देख लीजिएगा। वैसे मैंने एक सैम्पल पेपर इसकी अलग से बनाई है वीडियो, जिसमें केवल क्वेश्चन है। फिर दूसरा भी अपठित गद्यांश है, इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें भी मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। आप वीडियो को रोक रोक के आराम से पढ़िएगा। फिर आपके अनुस्वार अनुनासिक पाठ से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। फिर इससे 3 क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने प्रत्यय और उपसर्ग से बनाया है। इसमें 5 क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने संधि से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपका पाठ है, उससे संबंधित बना हुआ है। आराम से रोक रोक के इसके कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पठित पद्यांश है, पढ़ा हुआ। चैप्टर समझिए कौन सा है, रहदास, उससे संबंधित मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बनाया है अगला 8, ये 2 MCQ जैसे बोर्ड में हाई स्कूल का आता है सेम वैसे पेपर बनाया है बच्चों। फिर पठित गद्यांश है, आपकी पढ़ी हुई पुस्तक से बना लिया है मैंने ये। इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। 10th का पेपर भी ऐसा ही आता है, तो आप अभी से अगर ऐसे पेपर की तैयारी करेंगे तो आपको 10th में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न। इसमें आपने किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। जो आपको 3 आते हैं वो कीजिए। 12 में किन्हीं 2 के देने हैं, कविताओं से बने हैं ये। 13 में संचयन की पुस्तक से बने हैं, 3 दिए, कोई 2 करने हैं आपको। अनुच्छेद लेखन आपको कोई 2 में से 1 करना है। 2 दे रखे हैं, 2 में से 1 करना है। ऐसे ही आपको पत्र 2 दिए, आपने 1 करना है। नंबर 16 देखिए, चित्रलेखन है, आपको एक चित्र दिया है, 100 शब्दों में आपने इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 संवाद लेखन, 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई 1 करना है। इस तरह ये आपका 17 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र है। आप इसे 3 घंटे लगातार बैठ के हल कीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों इसकी उत्तर माला सहित इसके प्रश्न। पहला मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था सैंपल पेपर का, अपठित गद्यांश। ये देखिए यही वाला गद्यांश था आपके सामने, आपने आराम से पढ़ लिया होगा। अब इसके उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था देश की के लिए संपर्क भाषा क्यों आवश्यक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया था, तो इसमें राइट आंसर है आपका उपयुक्त तो सभी कथन सही हैं, यानी जो 4 बातें कही हैं सभी सही हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 2 ऑप्शन थे और आपसे पूछा था ए सही है या ए गलत है, कारण आर सही है। तो इसमें भी आपका आंसर था 100 का में ए सही है परंतु कारण आर गलत है। तीसरे में मनुष्य को जोड़ने का कार्य कौन करता है, भाषा। चौथे में आ ऑप्शन सही है। 5वें में सा ऑप्शन सही है। अब दूसरा अपठित गद्यांश था, आपने पढ़ लिया होगा। सैंपल पेपर मैंने ऊपर अलग से भी डाल रखा है, पहले वहाँ से कीजिए फिर बाद में आंसर देखा करें।
पहले का स आंसर सही है, दूसरे का अ, तीसरे का आपका आंसर सही है द, चौथे का आंसर बढ़ती आबादी के कारण स, और पांचवे का आपका आंसर है, इसमें आपको ऑप्शन दिया था कथन 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले का आंसर मूल रूप, दूसरे का भंवरा पहला वाला सही है, तीसरे का सवरना सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ब सही है, दूसरे का स, तीसरे का अ, चौथे का ब और पांचवे का स सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पहला आ, दूसरा ब, तीसरा भी ब, चौथा अ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ब और दूसरा द सही है, और तीसरे का द सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपका पठित गद्यांश था, पहले का स सही है, दूसरे का द सही है, और तीसरे का सही है आ, चौथे का आपका सही है द, पांचवे का आपका आंसर सही जा रहा है द। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पहले का आंसर ब, दूसरे का आ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका पठित गद्यांश था, पहले का आंसर स, दूसरे का ब, तीसरे का आंसर सही है स, और चौथे का स, पांचवे में ब आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पहले का द, दूसरे का स। देखते हैं अब आपकी पुस्तक से बनाए गए क्वेश्चन। तुम कब जाओगे अतिथि। इसमें पहला क्वेश्चन है, घर को स्वीट होम क्यों कहा जाता है। तो स्वीट होम का पहले मैंने अर्थ लिखा है खुशहाल घर, फिर पाठ से संबंधित आंसर जोड़ा है। आपको भी जो क्वेश्चन पूछा जाए उससे पहले उसका उत्तर भी दीजिए, प्लस पाठ को भी उससे संबंधित कीजिए। दूसरा दुख के अधिकार से है, आंसर आपको दिखा दिया मैंने। आंसर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तीसरा आपका शुक्र तारे के समान पाठ से है, और चौथा भी तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ से है। मध्य वर्गीय, या लिखना भूल गई बच्चों, या लिख लीजिएगा। अगला जो आपका है वो कबीर रैदास के पाठ से है, सॉरी कबीर नहीं, कबीर तो 10th में है। रैदास से पाठ से आपसे ये क्वेश्चन बना है। दूसरा खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों टीचर ने आपको जो चैप्टर दिए हैं ना उससे संबंधित क्वेश्चन बदल भी सकती हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ये ज़्यादा लगे तो मैंने इसी को बनाया है। अब संचयन का देखेंगे हम, महादेवी वर्मा पाठ से, हर एक पाठ से आपको मैंने दिया था, जो परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में दिए थे आपको पाठ। इसमें से केवल आपने 2 करने हैं। अनुच्छेद लेखन, हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान, आपको पता है। सबसे पहले कोई अच्छा सा स्लोगन लिख दो या कविता की कोई पंक्ति लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। फिर जो आपको संकेत बिंदु दिए हैं उसको 2 भागों में बांट दीजिए, 2 हिस्सों में बांट के उसको 2 हिस्सों में आंसर दीजिए। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, इसमें भी देखिए मैंने एक कविता बनाई है, कविता के माध्यम से इसको शुरू किया है। आप भी कुछ इसी तरीके से लिखिए। और ये तो यात्रा आपने जहाँ की है आप आंसर वो लिखेंगे, मैंने जहाँ की है मैंने वो लिखा है, आपने जहाँ की किया वो लिखेंगे। फिर आपके पास था पत्र लेखन, जो अपने बड़े भाई को लिखना था। देखिए मैंने दिया, आपको पता है, पहले अपना पता, फिर दिनांक, फिर भाई को संबोधन, फिर लेटर को 3 हिस्सों में बांटना है। बड़े भाई की पत्नी भाभी होंगी आपकी। दूसरा अगर आपने वो नहीं किया तो ये कीजिए, देखिए पहले अपना एड्रेस है, फिर दिनांक है, फिर सहेली का नाम है, फिर संबोधन है उसे,
फिर लेटर को मैंने इसमें भी 3 हिस्सों में बांटा है। अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 चित्रलेखन। ये वाला चित्र था आपका प्रश्न पत्र में। इसका आंसर देखिए। ऐसे चित्र थोड़ा दिखते कम है, लेकिन वो किस लिए बने हैं आप उस पंक्तियों को मिलाकर आंसर बना सकते हैं। 100 शब्द लिखने थे आपने। क्वेश्चन नंबर 17 में संवाद लेखन था मालिक और नौकर के बीच में, मालकिन और नौकर के बीच में। आंसर आप देख लेते हैं। या फिर आपने अपनी 2 सहेलियां, 2 सहपाठी थे परीक्षा से पहले, उन्होंने आपस में बात करनी है। परीक्षा से पहले क्या बात की है, उससे संबंधित ये आपका संवाद लेखन था।